Income tax raids continue at the premises of Congress leader Rajya Sabha MP Dheeraj Sahu in Odisha and Jharkhand for day 5. So far, 300 crore rupees of cash has been counted. There's a lot more bundles of cash that is yet to be counted. ओडिशा से ओडिशा आयकर विभाग ने शराब व्यापार से जुड़े डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और इस समूह की 3 अन्य कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कंपनियां झारखंड के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता धीरज साहू से संबंधित हैं। दोस्तों, इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति नोटों की गिनती करने वाली मशीन लेकर आपके घर आए और आपसे कहे चलो चलो सारा कैश बाहर निकाल दो, सरकार की तरफ से ये ऑर्डर है कि आपकी सारी संपत्ति गिनी जाएगी। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई मजाक क्यों उड़ा रहे हो, क्या इस मशीन से गिनती करोगे? हमारे पास तो इतना ही कैश है कि आप खड़े खड़े 10-12 मिनट में ही उस कैश को बिना मशीन के गिन देंगे। तो आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कौन सा कैश भाई, कौन सी संपत्ति, हम पे नहीं है कुछ भी भैया। और अगर वही व्यक्ति धीरज साहू के घर पर वही मशीन लेकर जाए और वही बातें करे तो धीरज साहू क्या कहेंगे मैं बताता हूं। निकल, पहली फुर्सत में निकल। हमारी बेइज्जती कर रहा है बताओ। हमारे नोटों की गिनती ये छोटी सी बिदकी सी मशीन करेगी। अब बताओ, सुनो बबुआ, जब तुम्हारे पास 35-40 मशीन खूब हो जाए तब आना हमारे लिए गिनती करने के लिए। और हाँ, मशीनों में कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। और हाँ, एक बात और दोनों सुनो ध्यान से, जब 4-5 दिन का खूब टाइम हो ना तब आना, 1-2 घंटे का काम नहीं है बबुआ ये। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ही नजारा हमें कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ पर देखने को मिला। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ पर जब आईटी डिपार्टमेंट ने 6 दिसंबर को रेड की तो उनके यहाँ से 9 अलमारियों से इतना कैश मिला कि आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने कह दिया हमारे बस की बात नहीं है। मशीनें मंगाइए, 40 मशीनें लगानी पड़ी नोटों की गिनती करने के लिए और मशीन भी गिनते गिनते थक गई और 4 मशीनें तो खराब हो गई, ऊपर चल पड़ी। हमारे गुप्तचरों ने आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को उन 4 मशीनों को ये कहते सुना, औकात दिखा दी औकात। और जो मशीनें अभी गिनती कर रही है वह आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से कह रही है बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गिनती की बात करें तो अब तक 300 करोड़ कैश गिना जा चुका है और उस कैश को भरने के लिए 157 बैगों की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, जब हम अपना बैग कपड़ों से भी भरते हैं ना तो वो आधा बैग खाली रह जाता है और इन भाई साहब को अपना कैश भरने के लिए 157 बैगों की आवश्यकता पड़ गई। और अभी न जाने कितना कैश गिना जाना बाकी है और इसकी संख्या क्या पहुंचेगी, कितने बैगों की और जरूरत पड़ेगी, ये तो अभी कोई जानता भी नहीं है। दोस्तों, जो राहुल गांधी अक्सर ही मोदी अदानी को लेकर काफी हमले बोलते हैं, उनके रिश्ते को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लोकसभा में सवाल उठाते हैं कि मोदी और अदानी का क्या रिश्ता है, तो क्या वे ये बताएंगे कि उनका राहुल गांधी और धीरज साहू का क्या रिश्ता है? कौन है ये धीरज साहू जिसे कांग्रेस 3 बार राज्यसभा का सांसद के लिए भेज चुकी है? मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी आपको ये बताएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन है धीरज साहू। धीरज साहू झारखंड से 3 बार के राज्यसभा सांसद हैं और ये वेस्ट ओडिशा की सबसे बड़ी देसी शराब कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े हुए हैं, जिस पर टैक्स चोरी के न जाने कितने आरोप लगे हुए हैं। और इनकी खुद की भी कई कंपनियां हैं, जिसमें से 3 कंपनियां शराब के कारोबार से जुड़ी हुई हैं। धीरज साहू और राहुल गांधी का रिश्ता कुछ ऐसा है कि जब भारत छोड़ो यात्रा चल रही थी तो राहुल गांधी के साथ धीरज साहू भी शामिल थे। इन दोनों की यात्राओं का नाम अलग अलग था। राहुल गांधी की यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा, धीरज साहू की यात्रा का नाम था नोटों की गड्डी से दीवाल जोड़ो यात्रा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, ये कांग्रेस के एक पावरफुल नेता थे जिनका जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलते रहते हैं, सोनिया गांधी से भी मिलते रहते हैं और जिन्होंने 3 बार सांसद बनाया हो वो पावरफुल नेता कैसे ही नहीं होगा। धीरज साहू के यहाँ पर इतना कैश मिला है कि आज तक
भारत में किसी सिंगल व्यक्ति के घर पर की गई रेड में आज तक की सबसे बड़ी रेड बन चुकी है। और ये रेड का रिकॉर्ड क्या बनेगा, ये अभी भगवान ही जाने क्या बनेगा। 2018 में धीरज साहू राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेते समय उन्होंने बताया था कि उनकी संपत्ति 34 करोड़ है और उनके ऊपर 2 करोड़ 34 लाख रुपए का कर्ज भी है। लेकिन जो कि अब 5 साल बाद उनकी संपत्ति 34 करोड़ से 300 करोड़ प्लस तक पहुंच चुकी है और आगे न जाने कितनी आगे जाएगी ये अभी पता भी नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल चुप बैठी हुई है और इससे बचने का पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने यहां तक कि कह दिया है कि धीरज साहू के बिजनेस से लेकर कांग्रेस का कोई नाता नहीं है, ये कहां से पैसा आया हमें इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए, ये भी कहती हुई नजर आई। इनके साथ समस्या ये भी है कि हर बार तो ये कह देते थे कि मोदी ने अपनी सीबीआई, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के पीछे लगा दिया है और झूठे केस में फंसा दिया है। लेकिन इस बार उनके पास ये कहने का भी मौका नहीं रहा क्योंकि सारा कैश और ये सब चीज बिल्कुल सामने पड़ी है। तो अब क्या ही कह सकते हैं ये लोग। तो सवाल ये है कि राज्यसभा के एक सांसद के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या उनकी इतनी ही सैलरी होती है कि 5 साल में 34 करोड़ से 300 करोड़ प्लस, जो कि अभी आगे और कितनी बढ़ेगी पता नहीं, इतनी बढ़ जाए? दोस्तों अभी तक इसके ऊपर धीरज साहू ने भी कोई जवाब या बयान नहीं दिया है और इसका खुलासा तो अब धीरज साहू ही दे सकते हैं कि ये पैसा कहां से आया, क्या ये कर चोरी का पैसा है या कहां से आया, पॉलिटिशियन से या दिल्ली से इसका कनेक्शन है, कांग्रेस पार्टी से इसका कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, ये तो धीरज साहू आने वाले दिनों में ही खुद ही बताएंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करें कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है।